सब्सक्राइब कीजिए राजपूताना वॉइस को और बेल आइकन को दबाइए इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस देखने के लिए। हाड़ी रानी सलूम्बर के राजा राव रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी। इतिहास के सुनहरे अक्षरों में हाड़ी रानी की वीर गाथा दर्ज है। इन्होंने अपने पति को विजय की ओर प्रेरित करने के लिए एक ऐसा बलिदान दिया जिसे करना तो दूर, सोचना भी शायद मुमकिन नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भूर सिंह सिसोदिया आज आपके सामने हाजिर हूँ एक बार फिर वीर गाथा एवं ऐतिहासिक किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे हाड़ी रानी की, जिन्होंने एक ऐसा बलिदान दिया जिसके बारे में सोचने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए जानते हैं हाड़ी रानी के उस वीरतापूर्ण किस्से के बारे में। हाड़ी रानी बूंदी के हाड़ा शासक की बेटी थी, जिनकी शादी उदयपुर के सलूम्बर के सरदार राव रतन सिंह चुंडावत से हुई थी। बाद में उन्हें इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से जाना गया। हाड़ी रानी एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने पति को अपना फर्ज याद दिलाने के लिए अपना शीश ही काट कर पेश कर दिया, ताकि वह अपनी नई नवेली दुल्हन के मोह फांस में फंसा अपना राष्ट्र धर्म से विमुख ना हो। यह उस समय की बात है जब मेवाड़ पर महाराणा राज सिंह 1652 से 1680 का शासन था। इनके सामंत सलूम्बर के राव चुंडावत रतन सिंह थे, जिनसे हाल ही में हाड़ा राजपूत सरदार की बेटी से शादी हुई थी। कथा के अनुसार हाड़ी रानी के विवाह को अभी केवल 7 ही दिन हुए थे। हाथों की मेहंदी भी अभी छूटी नहीं थी। उनके पति को युद्ध में जाने का फरमान आ गया, जिसमें महाराणा राज सिंह ने राव चुंडावत रतन सिंह को दिल्ली से औरंगजेब की सहायता के लिए आ रही अतिरिक्त सेना को रोकने का निर्देश दिया। चुंडावत रतन सिंह के लिए यह संदेश उनका मित्र शार्दुल सिंह उनके लिए लेकर आया था। पत्र पढ़कर हाड़ी सरदार का मन व्यथित हो गया। अभी उनके विवाह को 7 ही दिन हुए थे और पत्नी से बिछड़ने की घड़ी आ गई थी। कौन जानता था कि युद्ध में क्या होगा। एक राजपूत रणभूमि में अपने शीश का मोह त्याग कर उतरता है और जरूरत पड़ने पर शीश काटने से पीछे नहीं हटता। औरंगजेब की सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को युद्ध का आदेश दे दिया और वह इस संदेश को लेकर अपनी पत्नी हाड़ी रानी के पास पहुंचे और सारी कहानी सुनाई। रानी को यह खबर सुनकर सदमा लगा और उसने खुद को संभाल लिया और अपने पति को युद्ध में जाने के लिए तैयार किया। उनके लिए विजय की कामना के साथ उन्हें युद्ध के लिए विदाई दी। सरदार अपनी सेना को लेकर चल पड़ा, किंतु उनके मन में रह कर आ रहा था कि कहीं सचमुच मेरी पत्नी मुझे भूल ना जाए। वह मन को समझाता पर उसका ध्यान उधर ही चला जाता। आखिर सरदार से राह ना गया। आधे मार्ग से उन्होंने पत्नी के पास एक संदेश वाहक भेज दिया। पत्र में लिखा था कि प्रिय, मुझे मत भूलना, मैं जरूर लौट कर आऊँगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर संभव हो मुझे अपनी कोई प्रिय निशानी भेज देना। उसे ही देखकर मैं अपना मन हल्का कर दिया करूँगा। पत्र पढ़कर हाड़ी रानी सोच में पड़ गई। अगर उनका पति इसी तरह मोह से घिरा रहा तो शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे। अचानक उनके मन में विचार आया। उन्होंने संदेश वाहक को एक पत्र देते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ। इसे थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर मेरे पति के पास पहुँचा देना, किंतु याद रखना कि उनके सिवा इसे कोई और ना देखे। हाड़ी रानी के पत्र में लिखा था, प्रिय,
मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम्हें मेरे मोह के बंधन से आज़ाद कर रही हूँ। आप बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करना। मैं स्वर्ग में तुम्हारी बाट जोऊंगी। पत्र संदेश वाहक को देकर हाड़ी रानी ने अपनी कमर से तलवार निकाली और एक ही झटके में अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। संदेश वाहक की आंखों से आंसू निकल पड़े। स्वर्ण थाल में हाड़ी रानी के कटे शीश को सुहाग की चुनर से ढककर संदेशवाहक भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। उसको देखकर हाड़ा सरदार ने पूछा, क्या तुम वह रानी की निशानी ले आए? संदेशवाहक ने कांपते हाथों से थाल को उसकी ओर बढ़ा दिया। हाड़ी सरदार की आंखें फटी की फटी रह गई और वह उन फटी आंखों से अपनी पत्नी का सिर देखता रह गया। उसके मोह ने उससे अपनी सबसे प्यारी चीज छीन ली थी। अब उसके पास जीने का कोई औचित्य नहीं था। उसने मन ही मन में कहा, प्रिय, मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। हाड़ा सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। वह शत्रु पर टूट पड़ा। इतना अप्रियतम शौर्य दिखाया कि उसकी मिसाल मिलना बड़ा कठिन है। जीवन की आखिरी सांस तक वह लड़ता रहा। औरंगजेब की सहायक सेना को उसने आगे नहीं बढ़ने दिया जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया था। इस जीत का श्रेय केवल उनके शौर्य को ही नहीं बल्कि रानी के उस बलिदान को भी जाता है, जो अब तक इतिहास का सबसे बड़ा और अविस्मरणीय बलिदान माना गया है। आशा करता हूँ आज का ये किस्सा आपको बेहद रोचक, प्रेरणादायक एवं वीरतापूर्ण लगा होगा। ऐसे ही अन्य किस्सों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और आपकी क्या प्रतिक्रिया है यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी और ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।